पक्की वाली सहेली, हमारी सबसे पक्की वाली सहेली, कैसी है तू? मैं मस्त, तू कैसी है? कितनी सुंदर लग रही है तू, जब मैं तेरे सासरे आई थी उससे भी ज्यादा। हाँ, एकदम रानी सा की तरह। जीजू सा, आपको पता है, आपको हमारी सहेली जितनी खूबसूरत और इसकी जितनी प्यारी कोई नहीं मिलती। आपको पता है, ये है ना, इतनी अच्छी है कि खुद से पहले हमेशा दूसरों का सोचती है ना? क्या बोल रही है? अरे मैं तो सच ही तो बोल रही हूँ, और मैं तो अपने जीजू सा को और भी बताऊंगी। अरे अरे तुम शांत रहना, मैं हूँ ना। अरे जीजू सा, आपको पता है, बुलबुल का बचपन से एक ही सपना था, ब्याह करना। और पता है, हमेशा से वो अपनी स्कूल की बुक्स भूलना और होमवर्क भी भूल जाती थी, लेकिन अपने नोटबुक में अपने बीत के बारे में लिखना कभी नहीं भूलती थी। कुछ भी बोल रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ना, सच है। अरे आपको ये नहीं पता ना, इसके ना बुक में हमेशा हार्ट के अंदर कार्तिक आर्यन के बारे में ना लिखती रहती। अरे मत बता। अरे सच्ची में, आपको प्रूफ चाहिए है ना? तो रुक, थारी बुक। नहीं, मत दिव्या, मत। उसमें क्या हुआ? मत दिखाना दिव्या। कार्तिक की बुलबुल। नहीं नहीं। अरे ये लो। हेलो सर, हम टीएसबी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपको यहाँ तुरंत आना होगा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हम फोन पर कुछ नहीं बता सकते, जल्दी आइए और अकेले आइए। आप ना जीजू सा, इधर आइए। बाजू में तो आ, बाजू में आओ। एक फोटो तो बनता है। अरे थोड़ा पास में तो आओ। स्माइल। माँ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। लाइए दिखाइए। लाइए, एक बार मुझे देखने तो। कुछ ना हुआ। हाँ, मुझे देखने तो दीजिए। कबर से पाप चढ़वाएंगे क्या हमारे को? दामाद से पैर ना छुआ सके। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे एक बार देखने तो दीजिए। बुलबुल तू मना करना। आप मेरे को एक बार देखने दीजिए। माँ, आप मेरी- इधर ना ऐसे दवाई एक मिनट, एक सेकंड, आप लोग सब शांत हो जाएंगे प्लीज। आराम से। माँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपका पाँव छूता हूँ ना। आप मुझे पाँव छूने देती है ना। माँ बेटे का रिश्ता है हमारा, तो फिर पाँव छूने में कैसा संकोच है? आपका पैर छूने का मुझे पूरा हक है, और आपको मेरे कान खींचने का पूरा हक है, इसलिए मुझे पैर छूने दीजिए। आराम से। ये बुलबुल, हमारे को फिर से चिमटी काट। मैं कोई सपना तो ना देख रही? पूरे राजस्थान में मैंने आज तक ही ना देखा, चिच्चू सा दामाद होके भी हुक्म चलाने की जगह पर थारी माँ के पैर के चोट को ठीक कर रहा है। हमारी जो चचेरी बहन है ना शिल्पा, उसको तो अपनी माँ से बात करने के लिए भी अपने पति से पूछना पड़ता है। सोच तो कितनी लकी है बुलबुल कि थारे को ऐसा बीन मिला जो थारे माँ बाबा को अपने माँ बाबा माने। तू दृष्टि जीजी और जीजू सा को मिलवाकर उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना चाहती थी, लेकिन देख किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सच में मेरी आईपीएस ट्रेनिंग में ऐसी छोटी मोटी चोट ठीक करना मुझे सिखाया गया है। आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, 1 2 3। बस बस बस। अब आप बस बैठ के आराम करेंगे, पैर पे दबाव नहीं डालेंगे, चलेंगे नहीं। पर सब कैसी बातें कर रहे हैं? मोर्स तक ठीक था, तो अभी तो खाना सारा बचा हुआ है।
आपके खाने का समय भी हो गया है। एक काम करते हैं, आज शेफ गीता आराम से बैठेंगी और उनकी टीम, उनकी जूनियर शेफ्स की टीम खाना बनाएगी जिसमें होंगे वीर प्रताप सिंह, दिव्या और बुलबुल। ठीक है, आप बस बैठ के इंस्ट्रक्शंस दीजिए, खाना हो जाएगा तैयार और प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। कंवर साहब मोज तक ठीक था, पर खाना ना बनाने दे सको। अब फिर वही बात, मैं अभी तक आपसे दामाद की तरीके से बात कर रहा हूँ, एक बेटे की तरीके से। अब आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो फिर पुलिस वाला बन जाऊंगा मैं, फिर आप मत कहिएगा कि मैं। क्या हो गया माँ, सब ठीक? अरे अंबर साल साहब, बस वो छोटी सी एक मोच आ गई है पैर में। चलिए ड्यूटी है आज, खाना पकाएंगे आप, मैं, बुलबुल और दिव्या। बुलबुल, खाटू श्याम जी ने थारे सपनों की पोटली में लिखी तारी मन्नत सब पूरी कर दी। थानेदार साहब ने बिल्कुल अपनी माँ की तरह हमारी गुड़की डेली को प्यार और सम्मान दिया, फिर वो इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बात है? मैंने उनसे अभी पूछना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 12वीं पास कर लिया है ना, तो उस हिसाब से तो मैं 19 की ही हुई। कैसे हूँ मैं 17.5 साल की? जब तू 4 साल की थी उस साल एक योजना में पहली कक्षा में पढ़ने वाली सारी लड़कियों की शिक्षा सरकार ने 12वीं तक मुफ्त कर दी थी। थारे बाबा साहब ने लालच में आकर थारा नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया और थारे को 6 साल का बताकर थारा दाखिला 2 साल आगे पहली कक्षा में करा दिया। बुलबुल 18 बरस की ना है अभी। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा साहब? इसकी हरकतें कोई 19 साल की उम्र वाली लड़कियों वाली है क्या? नहीं, अरे ये बुलबुल 1 बरस की ना है, इसमें तो 2 बरस की है। बुलबुल का बर्थ ईयर क्या होगा? 7 नवंबर 2006। 2005 ना हमारी गुड़की डेली? 3 बच्चों में थोड़ा भूल गई, 2005 ही है। इसीलिए मैं स्कूल में 2 साल फेल हूँ, क्योंकि हमारी उम्र तो 17.5 साल है। हाँ, तो 19 की ना है। उन्नीस साल की हो गई है बुलबुल, तू अभी भी 12वीं में है। अपने से 2 साल की छोटी की लड़कियों के साथ पढ़ते वक्त तुझे शर्म नहीं आती? दिमाग है या डब्बा? डपोर शंकर। जंगल में उगे झाड़ जमकर, बुलबुल पूती डपोर शंकर। खाली डब्बा बजे कंकर, बुलबुल तू है डपोर शंकर। हमारे को क्लास की टीचर सबके सामने जोरों से चिल्लाती थी। हमारे क्लास वाले हमारे को डपोर शंकर, गेली, बुद्धू और पता नहीं कौन कौन से नामों से चिढ़ाते थे। हमारे को समझ ही नहीं आता था कि किताब में क्या लिखा है। हमारे को लगता था कि 19 की होकर भी मैं सयानी क्यों नहीं हूँ। हमारी टीचर भी कहती थी मुझसे कि तू तो 19 की है, फिर भी इतनी बुद्धू कैसे है। लेकिन मैं तो 17.5 साल की हूँ। हमारा तो पूरा बचपन ही खराब हो गया लोगों के ताने सुन सुनकर। ना, ऐसे ना बोल। सब मने बुद्धू कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, और जब वो हमारा मजाक उड़ाते थे तो मैं भी हंसने लग जाती थी। लेकिन अंदर से हमारे को बहुत रोना आता था, बहुत गुस्सा आता था अपने आप पे कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं क्यों सयानी नहीं हूँ और बच्चों की तरह। लेकिन आज मुझे अपने आप पे नहीं, आप पे गुस्सा आ रहा है। क्यों? हमारे को बताओ,
क्यों किया मेरे साथ ऐसा? एक छोटा बच्चा दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता। उसे लगता है उसके साथ उसके माँ बाप खड़े, लेकिन मारे तो माँ बाप ने ही मारे को धोखा दे दिया। अब मैं किसी पे भी कैसे भरोसा कर लूं? बताओ मारे को। मारी तो पूरी जिंदगी ही झूठ हो गई। मुफ्त की पढ़ाई के लिए आप लोग ने एक बार भी मारे बारे में नहीं सोचा कि इसका असर मारे पे क्या पड़ेगा। इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो आप लोग? मारे को माफ कर दे लाडो। ऐसे पति पत्नी के बीच के वचनों को निभा रही थी। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे का साथ देने का वचन। यही साथ तो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद हो गया ना। जानती हो बुलबुल, एक रिश्ते की बुनियाद में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सच्चाई और सम्मान। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और सम्मान होती है। आपने तो बाबा का साथ देकर अपना पत्नी धर्म निभा लिया, लेकिन मैं थानेदार को क्या जवाब दूंगी? मारे ब्याह के वचन का क्या? थानेदार का मारे पे भरोसा, उसका क्या? मैं इतनी बड़ी बात थानेदार साहब से नहीं छुपा सकती। मुझे उन्हें ये सच बताना ही होगा।